Today we will discuss about indefinite integral. Indefinite integral क्लास 12th का कैलकुलस का चैप्टर है। इसमें ये कैलकुलस क्लास 12th का बोर्ड में करीब करीब 44 मार्क्स का आता है, जिसमें इंटीग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल अदा करता है अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसके फार्मूले बेस पे बनते हैं। जो फार्मूला हम लोगों को इंटीग्रेशन में पढ़ना है वो फार्मूला को कीप इन माइंड में रखना पड़ेगा। उस बेसिस पे हमें फिर आगे प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आज उसी चैप्टर को इंडेफिनिट इंटीग्रल को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है चैप्टर है 12th का, उसमें मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का पहले मैं इंटीग्रेशन बताया था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो मैं लिखा रहा हूँ कि देख लो आप कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने से पहले हमें ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कहते किसको हैं। कि इससे पहले डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ रहे हो। मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ, उसको ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को लगा कि ये मैं बता देता हूँ ताकि फिर बच्चे को आसान हो जाए कैलकुलस और आगे पढ़ने में। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन मैं बता दे रहा हूँ कि ये इट इज द reverse process of differentiation. It is the reverse process of differentiation. It is the reverse process of differentiation. ये इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कैसे इनवर्स प्रोसेस कैसे है, तो आप एक एग्जांपल से देख सकते हो कि कैसे इनवर्स प्रोसेस। जैसे कि आपको अगर dy बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है एक फंक्शन एफ एक्स। दिस इज द फंक्शन एफ एक्स। ये फंक्शन हमें मिला, तो अगर डिफरेंशिएट करने पर फंक्शन एफ एक्स को हमें स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है, तो हम इसको अगर स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें एक एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी वैल्यू मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूले के यानी इस एग्जांपल के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिफरेंशिएट करना हूँ एफ एक्स फंक्शन को, तो हमें एफ एक्स मिल रहा है। और अगर मैं इसी एफ एक्स को स्मॉल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये बीच वाला जो डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग किए हैं वो चीज़ हमें मिल रहा है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम डिफरेंशिएट किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो जो मिल रहा है उसको, अगर जो मिल रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मिल रहा है। इसी चलते हम लोग बोलते हैं कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देख लो आप एफ एक्स है, एफ एक्स पर स्मॉल एफ एक्स यहाँ पे मिल रहा है। स्मॉल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेशन किया तो ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी मिला, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट कि एंड वी कैन सी दैट कि इट्स वेरीफाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर, तो यहाँ पे तो सी नहीं है, फिर आप सी क्यों ऐड कर रहे हो? तो सी एक कांस्टेंट टर्म होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है यार, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म अगर इसी चलते इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रल पड़ा है, इसी के वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पे सी का वैल्यू अगर 1 पुट करे तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ और है। अगर सी का वैल्यू कुछ 2 पुट कर दे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन सी कि आप सी का वैल्यू क्या आ रहा है, उस बेसिस पे आप इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू वेरीफाई कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसके वजह से इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल नाम दिए हैं, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है। आप इसको यहाँ पे सी भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर इसका तो आप इंटीग्रेट किए तो ठीक है ये मिला, लेकिन सी कहाँ है सर? तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, मैं उसको भी बता देता हूँ। आप देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार से। तो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। आप देख लो, देखो यार कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर
ये लिख देते हैं कि एफ एक्स प्लस सी, अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो हमें फंक्शन एफ एक्स का, तो कांस्टेंट टर्म का तो आप जानते हो कि डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, नहीं होता उसका। इसी चलते एफ एक्स का ही सिर्फ डिफ्रेंशिएट होगा और एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। देखो वही चीज हमें मिल गया, मिला कि नहीं मिला? ये चीज हमें यहाँ पे मिल गया और इसको इंटीग्रेट किए तो हमें ये चीज मिल गया। इसी चलते हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल एफ एक्स मिला, स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किए तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। और सी का वैल्यू आप चेंज करोगे, सी का वैल्यू वेरी करेगा, जैसी वेरी करेगा इसका मतलब है कि वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। आगे हम मूव करते हैं और कुछ एक और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेकर के आपको बताए थे कि रिवर्स प्रोसेस कैसे। आप एक बार इसे देख लें, नोट भी कर लो कि किस तरह से ये हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल, पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें समझने पड़ेगा ना कि इसमें होता क्या है, क्या करना है, फॉर्मूले क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रल, व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, तो ये सारे चीज़ हमको पहले पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मैं फार्मूला वगैरह लिखवाऊंगा, फार्मूले पे मैं सोल्व करूंगा कुछ क्वेश्चन। धीरे धीरे बेसिक चीज़ फिर आप खुद बोर्ड लेवल पे अच्छे नंबर ले लाओगे अगर आप धीरे धीरे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड से भी मैं बोर्ड का भी क्वेश्चन सोल्व करूँगा, सीबीएसई बोर्ड का। तो आप देखते रहो, हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखो, आप पता लग जाएगा कि क्या है इसमें। अगला मैं ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू ले लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे बोल रहा है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में हम अगर आप देखोगे तो इसमें अगर डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आप जानते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, राइट, कोसेक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक्स होता है। तो ये तो हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है। अगर हम तो ये भी पढ़े कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें कोसेक्स को तो हमें साइन एक्स मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन एक प्लस सी आ रहा है जो हमको, जिसको हम लोग क्या बार बार बोल रहे हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म की वजह से ही इसका नाम पड़ गया इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि ये हमेशा सी का वैल्यू वेरी करते रहता है, इसका एक वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। तो आप देखो कि अगर साइन यहाँ पे तो सी आया, यहाँ पे क्यों नहीं है? तो मैं पिछले ही एक जो एग्जाम्पल लिया था